कल्पना कीजिए, दो देश जो कभी गहरे दोस्त थे, एक दूसरे की मदद किया करते थे, एक दूसरे के लिए तेल और हथियारों का लेन देन करते थे। आज वो एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन बन चुके हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इजराइल और ईरान की। सुनकर चौंक गए ना? आज एक दूसरे का अस्तित्व मिटाने को तैयार ये दोनों देश एक समय में बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे, लेकिन आज इन दोनों देशों के बीच अब युद्ध शुरू हो चुका है। दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बन चुके हैं। दोस्तों, खबर यह है कि इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों, मिसाइल कारखानों और सैन्य कमांडरों पर हमला कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये युद्ध सिर्फ हथियारों और बमों की जंग है, या इसके पीछे छिपा है एक गहरा राज? क्या ईरान का परमाणु सपना अब खत्म हो जाएगा? और इस युद्ध का भारत पर क्या असर होने वाला है? अगर आप इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए अब शुरू करते हैं इस युद्ध की पूरी कहानी। दोस्तों, 13 जून 2025 को इजराइल ने एक ऐसी सैन्य कार्रवाई शुरू की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। इजराइल के द्वारा शुरू कराए गए इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन राइजिंग लायन। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक वीडियो संदेश में कहा कि ये इजराइल के इतिहास का एक निर्णायक क्षण है। हमने ईरान के परमाणु ठिकानों, बैलिस्टिक मिसाइल कारखानों और सैन्य कमांडरों पर लक्षित हमले शुरू किए हैं, यानी कि सेलेक्टेड। यह ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा जब तक ईरान का परमाणु खतरा पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता। दोस्तों, ये हमला इतना सीक्रेट और सटीक था कि इजराइल की जासूसी एजेंसी मोसाद ने महीनों पहले ईरान के अंदर घुसपैठ कर ली थी। मोसाद के एजेंटों ने ईरान के भीतर सटीक हथियार और ड्रोन पहुंचा दिए थे, जिनसे ईरान की राजधानी तेहरान के पास मिसाइल लॉन्चर और हवाई रक्षा प्रणालियों को निशाना बनाया। इजराइल की वायुसेना ने करीब 200 विमानों के साथ 100 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए, लेकिन ये युद्ध अचानक शुरू नहीं हुआ। इसके पीछे दशकों की दुश्मनी और एक ऐसी दोस्ती की कहानी। जी हाँ, ऐसी दोस्ती की कहानी है जो अब नफरत में बदल चुकी है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इजराइल और ईरान हमेशा से दुश्मन नहीं थे। 1948 में जब इजराइल बना तो ज्यादातर मुस्लिम देशों ने उसे मान्यता नहीं दी। दोस्तों, उस समय ईरान में शाह मोहम्मद रजा पहलवी का शासन था। 1948 में जब इजराइल बना तो ज्यादातर मुस्लिम देशों ने उसे मान्यता नहीं दी, लेकिन ईरान एक अपवाद था। ईरान इजराइल का दोस्त बनकर उभरा। दोस्तों, उस समय ईरान में शाह मोहम्मद रजा पहलवी का शासन था और ईरान अमेरिका का करीबी सहयोगी माना जाता था। इजराइल भी अमेरिका का समर्थक था, इसीलिए दोनों देशों में दोस्ती की शुरुआत हुई। 1950 और 1960 के दशक में इजराइल की रणनीति थी पेरीफेरी डॉक्ट्रिन, यानी अरब देशों के खिलाफ गैर अरब देशों से दोस्ती करना। ईरान, तुर्की और इथियोपिया इस रणनीति के मुख्य सहयोगी बने। 1958 में इजराइल, ईरान और तुर्की ने ट्राइडेंट नाम का एक गुप्त समझौता किया। इस समझौते में खुफिया जानकारी को साझा करना, आर्थिक सहयोग और हथियारों का व्यापार शामिल था। इजराइल की मोसाद और ईरान की खुफिया एजेंसी सावक ने मिलकर एक साथ काम किया। इसके अलावा आर्थिक रूप से भी दोनों देशों के रिश्ते बहुत गहरे थे। 1967 की 6 दिन की जंग के बाद जब अरब देशों ने इजराइल पर तेल का बहिष्कार किया तो वो ईरान ही था जिसने इजराइल को कच्चा तेल देना शुरू किया। एक दोस्त के नाते उसकी हेल्प। एक डिक्लासिफाइड CIA के दस्तावेज के अनुसार 1979 तक ईरान इजराइल की तेल जरूरतों का 70% हिस्सा पूरा करता था। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन इजराइल ने ईरान को हथियार तक बेचे। दोस्तों, ये वो दौर था जब ईरान में 90,000 यहूदी रहा करते थे।
लेकिन 1979 में सब कुछ बदल गया। शायद किसी की नज़र लग गई। ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई और शाह का शासन खत्म हो गया। आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में इस्लामिक गणराज्य की स्थापना हुई ईरान में और शुरू हुई दोस्ती से दुश्मनी की एक शुरुआत। खुमैनी ने इजराइल को एक अवैध देश और पश्चिमी साम्राज्यवाद का हथियार बताया। ईरान ने इजराइल के साथ सारे राजनयिक संबंध तोड़ डाले और इजराइल के दूतावास को फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को सौंप दिया गया। इसे कुछ ऐसा मान लीजिए कि हिंदुस्तानियों के घर में पाकिस्तानी आके रहने। खुमैनी ने फिलिस्तीनियों के समर्थन को अपनी विदेश नीति का आधार बनाया और इजराइल के खिलाफ अपने सारे फैसले लेने लगा। 1980 और 1990 के दशक में ईरान ने लेबनान में हिजबुल्लाह और बाद में फिलिस्तीन में हमास जैसे उग्रवादी समूहों को हथियार, प्रशिक्षण और फंडिंग देकर इजराइल को चुनौती दी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस दुश्मनी के बावजूद भी दोनों देशों के बीच गुप्त सहयोग जारी था। 1980 में शुरू हुए ईरान इराक युद्ध में इजराइल ने इराक को बड़ा खतरा माना और गुप्त रूप से ईरान को हथियार भेजे। शायद इजराइल को ये उम्मीद थी कि ईरान सुधर जाएगा। दोस्तों, ये वही समय था जब ईरान कॉन्ट्रा अफेयर सामने आया, जिसमें इजराइल ने अमेरिका की मदद से ईरान को हथियार सप्लाई किए थे ताकि लेबनान में इजराइल के बंधकों को रिहा कराया जा सके। CIA के दस्तावेज बताते हैं कि इजराइल ने ईरान को हथियार बेचना जारी रखा, लेकिन गुप्त रूप से, ताकि अमेरिका को नाराज न करना पड़े। 1990 के दशक तक दोनों देशों का गुप्त सहयोग लगभग खत्म हो गया। ईरान का परमाणु कार्यक्रम इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा बनकर उभरा। इजराइल को डर था कि अगर ईरान परमाणु हथियार बना लेता है तो ये उसकी सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। दूसरी तरफ ईरान ने हिजबुल्लाह, हमास और यमन के हूती विद्रोहियों को समर्थन देना चालू कर दी, जो कि इजराइल की परेशानी का सबसे बड़ा कारण है। 2020 के दशक तक ये दुश्मनी एक छद्म युद्ध में बदल गई, जिसमें ड्रोन हमले, साइबर वॉरफेयर और समुद्री तोड़फोड़ जैसी घटनाएं शामिल होने लगी। 2024 में गाजा युद्ध और क्षेत्रीय तनाव के बाद दोनों देशों के बीच पहली बार सीधे मिसाइल और ड्रोन के हमले होने लगे और अब 2025 में इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन के साथ ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर सीधा हमला कर दिया है। संभावना यह है कि शायद ईरान का परमाणु कार्यक्रम अब कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि भारत पर इस युद्ध का क्या परिणाम हो सकता है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।